नमो नमः। नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीजीटी संस्कृत का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये जो आंसर कीज हैं वो ऑफिशियल हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं और उस क्वेश्चन को बाद में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो हम आज ऑफिशियली जो आंसर कीज हैं, जो डिपार्टमेंटल हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो ये यूपी पीजीटी संस्कृत क्वेश्चन पेपर है 2021। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अग्नि अनुष्ण कृतकत्वात् जलवत् अत्र कृतकत्वात् कीदृशो हेत्वाभास है। यहाँ पर कैसा हेत्वाभास है? कालात्यापदिष्ट है, अनेकांतिक है, उपादित असिद्ध है और व्यापतो असिद्ध है। तो यहाँ पर एक कैसा हेत्वाभास तो है कालात्यादिष्ट है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नादेयम इत्यत्र प्रयुक्त है प्रत्यय है। नादेयम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? त्यक प्रत्यय, ढक प्रत्यय, ठक प्रत्यय और यत प्रत्यय। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा नादेयम के अंदर? यहाँ पर ढक प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नादेयम में ढक प्रत्यय है। पृथुकार्स्वर पात्रम भूखितनिशि शेष परिजनम देवः विलसत करेणु गहनम संप्रति समवायो सदनम इति श्लोके अलंकारोस्ति। श्लोक में कौन सा अलंकार है? यम कम श्लेष है, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्लेष। बी सही होगा, यहाँ पर श्लेष है। अगला ऑप्शन है, वेदांत मतेन अज्ञानम न अस्ति। वेदांत के मत में अज्ञान नहीं है। तो ये प्रश्न बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। नहीं है, मैं बार बार आप कहता हूँ, कई बार यही प्रश्न हमसे सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। जैसे हमने यूपी टीजीटी संस्कृत का पेपर सोल्व किया है 2021, जो कि इससे एक हफ्ता पहले हुआ है। तो उसमें भी ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्या होगा? वेदांत मतेन अज्ञानम ना अस्ति। तो यहाँ पर क्या होगा? अभाव रूपम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी होगा ज्ञानम त्रिगुणात्मक है, असद्भ्याम निर्वचनीयम है, भाव रूपम है। तो यहाँ पर सी नहीं पूछा गया हमसे, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। गीप प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदम अस्ति। गीप प्रत्यय के योग से यहाँ पर कौन सा पद जो है वो होगा? नदी, ब्राह्मणी, तटी और भवानी। तो यहाँ पर गीप प्रत्यय किसके अंदर है? यहाँ पर नदी में जो है वो गीप प्रत्यय है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नदी। सांख्यकारिकानुसारेण पुरुष बहुत्वम अनुमीयते संघात प्रार्थत्वात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ते भोक्तृभावात् और आयुक्पद प्रवृत्ते। तो यहाँ पर क्या होगा? सांख्यकारिकानुसारेण पुरुष बहुत्वम अनुमीयते आयुक्पद प्रवृत्ते। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन से सिद्धांतों से, सांख्य दर्शन का सिद्धांत है सत्कार्यवाद है, असत्कार्यवाद है, विवर्तवाद है और आरंभवाद है। सांख्य दर्शन का सिद्धांत क्या है? तो वो है सत्कार्यवाद। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, सत्कार्यवाद। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इतिदम लक्षणम क्या आचार्य कृतवान। यहाँ पर किस आचार्य ने लक्षण किया है? दंडी, पंडित राजव जगन्नाथ है, महिम भट्ट और विश्वनाथ कविराज है। तो ये किसका है? साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पारावारिण है इत्यत्र क्या प्रत्यय? पारावारिण है के अंदर यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अण, छ, घ और ख। तो पारावारिण के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो वो है ख प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, ख प्रत्यय। रमणी है खलु अविधि विधिना विसंवादित है कस्य एवं उक्ति? मधुकारिकायाः, प्रवृत्तिकायाः, सानुमत्याः और प्रियमंदायाः। तो ये किसकी उक्ति है? तो ये है सानुमत्याः। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सानुमत्याः। सृष्टु आद्या सृष्टि का आकाश है, अग्नि, जलम और पृथ्वी। तो सृष्टु आद्या सृष्टि का जलम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। यत्र कृतिन प्रत्यय अस्ति, वैदिक है, राष्ट्रीय है, कृति और वंदमान है। तो यहाँ पर किसमें कृतिन प्रत्यय? यहाँ पर कृति के अंदर कृतिन प्रत्यय है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। राघव पांडियम कस्य रचना अस्ति। राघव पांडवियम जो रचना है वो किसकी है? सोमेश्वरस्य, वेदांत देशिकस्य, रत्नाकरस्य और कविराजस्य। तो राघव पांडवियम जो है वो कविराज जी की रचना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कविराज। श्रीमद् भगवत गीता है कस्मिन् अध्याय भगवत विभूतियों वर्णिता सन्ति। श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में भगवत विभूति का वर्णन है? तो वो 7वें, 9वें, 12वें और 10वें। तो यहाँ पर किस अध्याय में है? 10वें अध्याय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 10वें अध्याय। भू धातु लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति। भू धातु के लुट लकार का, लुट लकार है ये, ध्यान से पढ़ें। लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति भविष्यति, भविता, अभविष्यत और भूयात। तो यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा? भविता रूप होगा प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर। भविता, भवितारो, भवितार है। तो यहाँ पर हमारा बी सही है। आचार्य ममटस्य मतानुसारम काव्यशास्त्रे ध्वनि रीति शब्द है कुतः आगतः है।
आचार्य मोहम्मद के मतानुसार काव्य शास्त्र में ध्वनि रीति शब्द जो है वो कहाँ से आया है? न्याय शास्त्र से, सांख्य शास्त्रार्थ, व्याकरण शास्त्रार्थ और मीमांसा शास्त्रार्थ। तो ये कहाँ से है? व्याकरण शास्त्रार्थ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, व्याकरण शास्त्रार्थ। काव्यस्य षड्विधम प्रयोजनम कस्मिन् काव्य ग्रंथे उक्तम? काव्यालंकारे, वक्रोक्ति जीविते, साहित्य दर्पणे और काव्य प्रकाशे। तो काव्यस्य षड्विधम प्रयोजनम कस्मिन् काव्य ग्रंथे उक्तम? काव्य प्रकाशे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणाया कियंतो भेदा? साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं? 60, 16, 47 और 80। साथियों जो इसका डिटेल्ड वीडियो है वो बाद में करेंगे हम, क्योंकि अभी जो है खाली आंसर मार्क किए जा रहे हैं। तो जो भी ये हमने अभी आंसर जो कवर किए हैं, जो भी आंसर कीज को कवर किया, इन सभी का डिटेल्ड वीडियो होगा। और जो साथी अभी करंट में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने पहले ही मॉक टेस्ट सीरीज लगभग 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। तो साथी एक बार उसको ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं? तो वो होंगे 80। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो जाएगा 80। वीरतासु अभिधासु या अर्थो बोध्यते परः सा वृत्ति अस्ति तात्पर्या लक्षणा अभिधा और व्यंजना। तो वो कौन सी वृत्ति होती है? वो है व्यंजना। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर व्यंजना। काव्य प्रकाशे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता पृक्था भवता परम इति श्लोके निर्दिष्ट उदाहरण स्वरूपेण। किस रूप में ये उदाहरण है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, सैलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असैलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो ये किस रूप में है? तो ये है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। काव्य उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता पृक्था भवताम परम अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। माघ के शिशुपाल नामक महाकाव्य में 20 सर्ग है। इत्यस्य वाक्यस्य शुद्धम संस्कृतानुवादो अस्ति। इसका जो है हमें शुद्ध संस्कृत अनुवाद करना है। माघस्य शिशुपाल वधे 20 सर्गाः सन्ति। माघस्य शिशुपाल वधे काव्ये 20 सर्गाणि सन्ति। माघस्य शिशुपाल वधेति नाम्नः काव्ये 20 सर्गाः विद्यन्ते। माघस्य शिशुपाल वध नाम के काव्ये 20 सर्गाः सन्ति। तो यहाँ पर कौन सा रूप सही होगा? तो यहाँ पर हमारा डी जो है वो सही बनेगा। माघस्य शिशुपाल वध नाम के काव्य 20 सर्गाः सन्ति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे किम छंद प्रयुक्तम? शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप, वसंत तिलका, उपजाति और वंशस्थम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रयोग हुआ है? वंशस्थ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रोहिणी इत्यत्र क्या प्रत्यय है? रोहिणी में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? गीप, गीस, गीन और इनी। तो रोहिणी के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा? गीप प्रत्यय है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गीप प्रत्यय है। कर्मवाच्य प्रवृत्ति तो सा बालिका अजाम न्ययति। इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। सा बालिका अजाम न्ययति, तया बालिका अजा न्ययति, तया बालिकया अजा नीयते, सा बालिका अजा नीयते और सा बालिकया अजाम नीयते। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो क्रमवाच्य में होगा? तो यहाँ पर होगा सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? तया, और बालिका बालिकया अजा नीयते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तया बालिकया अजा नीयते। विशुद्ध सत्व प्रधानया अज्ञान समष्टोपहितम चैतन्यम किम कथ्यते? अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणमीश्वर है, प्राज्ञ है, जीव है, उपाधि मुक्तम विशुद्ध चैतन्यम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शनानुसारम कर्णम कतिविधम। सांख्य दर्शन के अनुसार कर्ण जो है वो कितने प्रकार के हैं? अष्टविधम, 10 विधम, त्रयोदश विधम और 16 विधम। सांख्य दर्शनानुसारम कर्णम कतिविधम। सांख्य दर्शन के अनुसार कर्ण जो है वो कितने प्रकार के हैं? वो है त्रयोदश विधम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 13 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इतियम सुक्ति कुत्र वर्तते। ये जो सुक्ति है वो कहाँ पर है? मृच्छकटिके, अभिज्ञान शाकुंतले, शिशुपाल वधस्य प्रथमे सर्गे और कादम्बरी कथा मुखे। तो यहाँ पर ये उक्ति कहाँ पर है? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतले। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। लिम्पति तमोअंगानि वर्षति वांजनम नभः इत्यत्र को अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और यमकम में से यहाँ पर कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सांख्य कारिकानुसारेण सृष्टि भवति ईश्वर संकल्पात, स्वभावात, प्रकृति पुरुष संयोगात और परमाणु संयोगात। इस सांख्य के अनुसार सृष्टि होती है तो वो क्या है? प्रकृति पुरुष संयोगात। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रकृति पुरुष संयोगात।
प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमायाः उदाहरणम् अस्ति। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा का उदाहरण होता है उच्चैः तटः द्रोणो व्रीहि। तो यहाँ पर कौन सा होगा? उच्चैः। तो ए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उच्चैः। अगला प्रश्न है नास्ति अप्पादान संख्या विधायकम सूत्र। इनमें से कौन सा सूत्र जो अप्पादान संख्या विधायक सूत्र नहीं है? नास्ति सबसे पहले प्रयोग हुआ है भीतरार्थानाम व्यय हेतु, प्राजेर सोढ़ है, वारणार्थानाम ईप्सित है और स्प्रेरिप्सित है। तो यहाँ पर पहले तीनों जो हैं वो अपादान संख्या विधायक सूत्र हैं, लेकिन जो स्प्रेरिप्सित सूत्र जो है वो अपादान संख्या विधायक सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डी। रामायण सबरी वृत्तांत है क्या? रामायण में जो सबरी वृत्तांत है वो क्या है? पताका है, पताका स्थानकम है, प्रक्रयी है या प्रवेशक है? तो जो सबरी वृत्तांत है वो क्या है? प्रक्रयी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रक्रयी। चकास्तम चारु चमरू चर्मणा अत्र चमरू पदेन कस्य पशु संकेत। यहाँ पर चमरू जो है इस पद से किस पशु की ओर संकेत किया गया, यानी इसका अर्थ क्या है? धेनो मृगस्य कुक्कुटस्य मयूरस्य। तो यहाँ पर चमरू शब्द का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर चमरू का होगा मृगस्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा मृगस्य। शुष्क है इति पदस्य निष्पत्ति अस्ति। शुष्क है जो है इस पद की निष्पत्ति होती है कत प्रत्यय प्रयोगात, कतुतु प्रयोगात, सत्री प्रत्यय प्रयोगात और सानस प्रत्यय योगात। तो यहाँ पर किससे होगा? तो शुष्क के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो है कत प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा कत प्रत्यय। सांख्य दर्शनानुसारम केसाम वृत्ति आलोचन मात्रम ईष्यते। ज्ञानेन्द्रियाणाम, कर्मेंद्रियाणाम, तन्मात्राणाम और पुरुषाणाम। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? ज्ञानेन्द्रियाणाम। तो ए ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ज्ञानेन्द्रियाणाम। सांख्य दर्शने स्वीकृतानां तत्वानां संख्या कियती? अष्टादश, एकविंशति, द्वाविंशति और पंचविंशति। थोड़ा जो पीडीएफ जिस साथी ने भेजी है थोड़ा सा उसमें क्लियर नहीं है, फिर भी आप इसको प्रश्न सुन लें एक बार। सांख्य दर्शने स्वीकृतानां तत्वानां संख्या कियती? अष्टादश, एकविंशति, द्वाविंशति और पंचविंशति। तो सांख्य दर्शन में तत्व कितने हैं? पंचविंशति, 25 तत्व हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है, पंचविंशति। उपकृष्णम इति समस्ते पदे किम सूत्रम प्रवृत्तम। उपकृष्णम में यहाँ पर कौन सा सूत्र जो है वो प्रवृत्त हुआ है? यथा असादृश्य अविभावे चा काले अविभावश्च और यावद अवधारणे। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र है? यहाँ पर होगा अविभावाश्च। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन जो होगा अविभावश्च। बलवदपि शिक्षितानाम आत्म प्रत्ययम चेतः इति सुभाषित वचनम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। ये जो सुभाषित वचन है वो किस ग्रंथ में है? दस कुमार चरिते, शिशुपाल वधे, अभिज्ञान शाकुंतले, मृच्छकटिके। तो ये कहाँ पर है? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले। अगला प्रश्न है नल चंपू काव्यानुसारम प्रसन्ना कांति हारिण्यो नाना सलेश विचक्षणा वाचा मुखे गृहे स्त्री है कस्मात् कारणात् भवन्ति भाग्यै पुण्य ही सम्यक आचरण ही संपदवी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा पुण्य ही। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पुण्य ही। अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति। यहाँ पर शुद्ध वाक्य है स पितुः स ब्रह्मेत दुर्जनात् शिष्यात् को अर्थ है स जनकेन स ब्रह्मति स पुस्तकाय पठति। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो यहाँ पर ये जो है स पितु स है, तो यहाँ पर ये गलत है। दुर्जनात् शिष्यात् को अर्थ है, ये भी गलत है। स जनकेन स ब्रह्मति, ये सही है। स पुस्तकाय पठति, पुस्तकम पठति होगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है उसे है स जनकेन सह ब्रह्मति। न्याय सूत्रानुसारेण प्रमाणानि सन्ति। न्याय सूत्र के अनुसार प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दः प्रमायाः कारणानि बहुनि सन्ति योग्यता च गुणाना अत्यंताभावः परमात्रादिभ्यो अतिशय अथवा अतिशयत्यम। तो यहाँ पर क्या होगा? न्याय सूत्र के अनुसार प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्दः। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दः। वेदांतम अस्ति। वेदांत है मन आत्मेति, बुद्धिरात्मेति, अज्ञानम आत्मेति और प्रत्येक चैतन्यम आत्मेति। तो वेदांतम अस्ति। वेदांत मत क्या है? तो वेदांत का मत है प्रत्येक चैतन्यम आत्मेति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम इत्यस्मिन् कथने कस्य ग्रंथस्य प्रशंसा अस्ति। इस कथन में जो है किस ग्रंथ की प्रशंसा है? अभिज्ञान शाकुंतलस्य, रघुवंशस्य, मेघदूतस्य और ऋतु संहारस्य। कि वहाँ पर भी चौथा अंक और उसमें चौथा श्लोक। तो ये कहाँ पर है? अभिज्ञान शाकुंतल। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतल। वाच्य एवं वाक्यार्थ है इति केसाम आचार्याणाम मतम। कि ये किस आचार्य का मत है? अभिहितान्वयवादिनम, ध्वनिवादिनाम, रीतिवादिनाम और अन्विताभिधानवादिनम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा अन्विताभिधानवादिनाम। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा
प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम किम कथ्यते प्रकृति पताका अर्थ प्रकृति और नियताप्ति। प्रासंगिकम प्रदेशस्थम तो क्या होता है प्रकृति, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकृति। कादम्बरी कथामुखम इति ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। कादम्बरी कथामुख का मंगलाचरण कौन सा है, यहाँ पर वागार्थ संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ या रजोजुषे जन्मनि सत्तुरित्य स्थितौ श्रियः कुरुणामदीपस्य पालनीं प्रजासु श्रियः पति श्रीमतीं शासितुम जगत। तो इनमें से कौन सा है कादम्बरी का, तो वो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा बी, रजोजुषे जन्मनि सत्तुरित्य स्थितौ। और ये अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति ये जो है वो किसका मंगलाचरण है, और श्रीय करुणामदीपस्य पालनीं प्रजासु और श्रीय पतिम शास्त्रम जगत, इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना जवाब लिखते समय प्रश्न संख्या या प्रश्न के बारे में थोड़ा डिटेल जरूर लिखें, जिससे कि पता लग सके कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पर्वतो एवं वह्निमान इति उदाहरणम कस्य प्रमाणस्य, जो पर्वतो ये जो है किसका उदाहरण है, प्रत्यक्षस्य उपमानस्य अनुमानस्य और शाब्दस्य। तो यहाँ किसका उदाहरण है ये अनुमानस्य, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा अनुमानस्य। वीणा ही नाम अस्मुद्रोर्थम रत्नम इत्युक्ति कस्य विदूषकस्य सकारस्य चारुदत्तस्य और रहीबिलस्य, ये किसकी उक्ति है, तो यह है चारुदत्त की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा चारुदत्तस्य। अतिशयोक्ति अलंकार से लक्षण अस्ति अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण है सिद्धत्वे अध्यवसायस्य सगुण त्याग दृष्टि कृष्णोकरणम उक्त्वा च अत्यंतम उत्कर्ष मिलितम वस्तुनो गुप्ति ही केनचित। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण कौन सा हुआ, सिद्धत्वे अध्यवसायस्य। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है, सिद्धत्वे अध्यवसाय। वेदांत सारे स्थूल शरीर से संज्ञा भवति, वेदांत सार में स्थूल शरीर की संज्ञा होती है। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है और विज्ञानमय कोश है। तो क्या कौन सी होगी, अनोमय कोश है। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा अनोमय कोश है। नल चंपू काव्य से कर्ता का है, नल चंपू काव्य के कर्ता कौन है, बाण भट्ट है, आशाधर भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट और महिम भट्ट। तो नल चंपू काव्य के कर्ता कौन है, तो वो है त्रिविक्रम भट्ट जी। तो सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा त्रिविक्रम भट्ट। काव्य प्रकाशाभिमतम अवरम काव्यम किम गुण रहितम समास रहितम अलंकार रहितम और व्यंग्य रहितम। और साथियों इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं जो मॉक टेस्ट में से आए हैं, और इसके अलावा जो हम डेली कम्युनिटी पोस्ट करते हैं इसमें आपको जैसे मॉक टेस्ट टाइप में आप तैयारी कर सको, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन, अगर जिस साथी ने उन क्वेश्चनों को देखा है उसमें भी हमने 600-700 क्वेश्चन लगभग अपलोड कर दिए हैं। तो जो साथी उनको डेली पढ़ रहा है, डेली 2-4 करके हमने क्वेश्चन उसमें डेली अपलोड किए हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो इसलिए जिस साथी ने अभी भी जो मैं कहता हूँ जिन साथी ने एग्ज़ाम दिया है कि वो सभी दोबारा एग्ज़ाम में ना बैठे, मतलब हमारा तो यही है कि वो सभी साथी क्लियर करके आगे जाएं। जो नए साथी देख रहे हैं, जो अभी तैयारी करेंगे इस एग्ज़ाम को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उनके लिए ये कि वो एक बार सभी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उनको देखें। कम्युनिटी पोस्ट में जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं उन सभी को एक बार आप ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको एक क्राइटेरिया समझ में आ सके, अच्छे से हम उसको समझ सके किसी भी प्रश्न को कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, और उससे हम अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना सकें। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही कहीं ना कहीं यही होता है कि साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर को चेक कर सकें, और जो साथी तैयारी करेंगे आगे वो अपनी इस क्वेश्चन पेपर को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना सकें। तो इसके लिए हम इसकी डिटेल्ड वीडियो भी अच्छे से लेकर आएंगे, जिससे कि हर टॉपिक का कोशिश करेंगे कि कहाँ से टॉपिक जो है वो लिया गया है, तो वो भी बनाने का प्रयास किया जाएगा इसका। काव्य प्रकाश अभिमतम अवरम काव्यम किम गुण रहितम समास रहितम अलंकार रहितम और व्यंग्य रहितम। तो यहाँ पर होगा हमारा अलंकार व्यंग्य रहितम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा व्यंग्य रहितम। कस्मिन उदाहरण चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पर किस उदाहरण में चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पर हमें देखना है अस्वाद बाल का है, तो यहाँ पर नहीं है। बाल का है दुर्जनाथ विवेति पंचमी है, ये भी नहीं है। तस्यै कन्याई फलम यच, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। काम कन्याम पश्यसि, यहाँ पर नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा तस्यै कन्याई फलम यच। अनर्घ राघवम रचितवान, अनर्घ राघव जो नाटक है वो किसकी रचना है, भवभूति ही। भाषा है विशाख दत्ता है मुरारी ही, तो किसकी रचना है वो मुरारी ही। और ये मेरी रचना नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको, कुछ एक मजाक के तौर पर है कि जो अगर आप कुछ साथी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरी वीडियोस को गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुरारी लाल संस्कृत लिख दीजिए
तो जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं गूगल में आप मुझे मुरारीलाल संस्कृत करके सर्च कर सकते हैं, तो जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। हर टॉपिक के लिए हमने मॉक टेस्ट कवर किए हैं, लगभग 50 मॉक टेस्ट जो मैं बना चुका हूँ, जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसके लिए हमने कोई चार्ज कोई भी हमने उसके ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम आप आज के टाइम में आपको पता है कि जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, कई साथियों ने मुझे भी सुझाव दिया, हमें भी यही सजेशन किया कि हम 50 मॉक टेस्ट हमने कवर किए हैं, तो लोग 20-20, 30-30 टेस्ट जो है 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मतलब फ़ीस रख के वो सब कर रहे हैं। लेकिन हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, जिससे साथी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, अपने जांच सकें अपनी तैयारी को। तो आप जो भी साथी नए हैं चैनल पर, वो जो मॉक टेस्ट सीरीज़ को देखकर तैयारी कर सकते हैं पूरा, लगभग 50 में उसके लिए नेट से रिलेटेड है, वो हमारे जो भी जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हुए हैं किसी भी स्टेट से है, वहाँ से हम सभी को प्रश्नों को एक मिक्सअप बनाकर मिश्रित रूप में हमने उन मॉक टेस्ट को कवर किया है। तो सभी साथी उसको देख सकते हैं, ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है वो, हमने कम से कम एक क्रीम के रूप में उसको तैयार किया, ज़्यादा टाइम हमने उसमें कंज्यूम नहीं किया है। तो सभी साथी उसको देख सकते हैं, लगभग एक वीडियो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में यार एक वीडियो, तो वो आप ये समझ सकते हैं कम से कम 30 से 50 घंटे के बीच का हमारा सिलेबस है। तो उसको आप ज़रूर देखें। और अगर आप गूगल करते हैं तो आप मुरारीलाल संस्कृत लिख के मेरी वीडियोज़ आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मेरी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर नाटक जो है वो मुरारी का है। स्फुटोपमं भूति सितेन शंभुना इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य संकेत है? नारदस्य, कण्वस्य, विश्वामित्रस्य और वशिष्ठस्य। जो ये वाक्य जो है किसकी ओर संकेत करता है? तो ये वाक्य संकेत करता है नारद जी की ओर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नारदस्य। दीर्घ सकता है इत्यस्मिन् उदाहरणे शुद्धो विग्रहो वर्तते। दीर्घ सकता है के अंदर जो है शुद्ध विग्रह क्या होगा? दीर्घौ सक्तौ यस्य सः, दीर्घः सक्तः यस्य सः, दीर्घे सक्थिनी यस्य सः और दीर्घे सक्ति यस्य सः। तो यहाँ पर कौन सा होगा? दीर्घे सक्थिनी यस्य सः। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, दीर्घे सक्थिनी यस्य सः, बहुव्रीहि समास। तुमुन प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति। तुमुन प्रत्यय विधि सूत्र कौन सा है यहाँ पर? काल समय वेलासु युवोर्नाकौ पुवः संज्ञायाम और सनासंस भिक्ष। तो काल समय वेलासु तुमुन। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सी जाएगा, काल समय वेलासु तुमुन। सबर सेनापति नाम की मासित। सबर सेनापति का नाम क्या था? माधव्य है, मानधाता, माल्यवान और मातंग है। तो सबर सेनापति का नाम क्या था? मातंग है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है, मातंग है। डिम्बाधे स्वक्रिया रूपादि वर्णने अलंकारो भवति स्वभावोक्ति ही परिसंख्या उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति ही। तो यहाँ पर कौन सा होगा? स्वभावोक्ति ही। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वभावोक्ति ही। न्याय कुत्र प्रवर्तते? उपलब्धे अर्थे, अनुपलब्धे अर्थे, निर्णीते अर्थे और संदिग्धे अर्थे। न्याय कहाँ पर प्रवर्तित होता है? तो संदिग्ध अर्थ जहाँ पर होता है तो वहाँ पर न्याय होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, संदिग्धे अर्थे। क्योंकि जो स्पष्ट है उसके लिए न्याय की आवश्यकता नहीं है, तो संदिग्ध अर्थ में न्याय प्रवर्तित होता है। भवसि त्र्यंबकम पाद पांचवः इति पदे कस्य जय जयकार है? इस पद में जो है वो किसकी जय जयकार है? इंद्रदेवस्य, अग्निदेवस्य, शिवस्य और विष्णु हो। तो यहाँ पर किसकी जय जयकार है? तो यहाँ पर हम इससे समझते हैं त्र्यंबकम। तो त्र्यंबक क्या? शिवस्य। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, शिवस्य। मम्मटानुसारेण काव्य लक्षणम अस्ति। मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तद ऐदोषौ शब्दार्थौ सैगुणवान अलंकृति पुनः कवापि, रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द है काव्यम, प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। तो इनमें से कौन सा जो है मम्मट के अनुसार है? तो मम्मट जी के अनुसार क्या है? सब तद ऐदोषौ शब्दार्थौ सैगुणवान अलंकृति पुनः कवापि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये हम आज का प्रश्न भी किसका है? आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसने दिया है काव्य लक्षण? और रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द है काव्यम, ये काव्य लक्षण किसने दिया है? कै अन्यादृश एव लोकपाल है, अपूर्वो विबुधपति अदंड करो धर्मराज है, अजन्य है, प्रचेता नल है, शूद्रक है, चंद्रापीड़ा है और तारापीड़ा है। देखो साथियों, मैं एक चीज़ कई बार नोट करता हूँ कि जो हम प्रश्न पूछते हैं, जो कुछ ही गिने चुने साथी जो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे हम कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं एक हमें परखने के लिए और कहीं ना कहीं वीडियो में एक्टिव रखने के लिए पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार आप साथ जैसे किसी अन्य विषय, गणित विषय या किसी की भी वीडियो देखते हैं, हम साथ साथ उसमें एक्टिव होकर काम करते हैं, तो वो चीज़ हमारे समझ में भी आती है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम वीडियो देखते देखते सो जाएं। तो ऐसा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो प्रयास करें उसका उत्तर लिखें साथ साथ ही। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम उसको, अगर अभी साथ में आप देख रहे हैं तो अभी लिखें और वीडियो को रोकें नहीं बीच में एक बार, और उसके बाद रोक कर वीडियो को फिर उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। फिर अपने आंसर को देखें बाद में किस साथी ने आंसर अच्छा लिखा है
तो आप उस सभी को अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। आप उसके आंसर को लाइक करें, जिससे कि एक पॉजिटिविटी भी आती है, एक सकारात्मक एनर्जी होती है और कहीं ना कहीं हम भी वीडियो में एक्टिव रहते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो हमारी समझ में आएगा। नहीं, कई बार हमें ऐसा होता है कि हम वीडियो को देख लेंगे लेकिन बाद में हमें लगा कि दोबारा हम उसको देखते हैं तो लगता है हमें कुछ भी समझ नहीं आया वीडियो से। तो जब भी देखें उसको थोड़ा सा एक्टिव तरीके से देखें। जो भी प्रश्न आपसे पूछा रहे उसका आंसर लिखने का प्रयास करें, देवनागरी लिपि में लिखें, क्योंकि देखें कई बार शब्द रूप और धातु रूप जैसे कुछ भी हो तो हम अगर उसको अपनी देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर हमारा अशुद्धि संशोधन भी होता है। अगर हम यहाँ पर वैसे आंग्ल भाषा में आंसर लिखने का कोई प्रयोजन बनता नहीं है, ना ही मैं उस आंसरों को भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ समझ में नहीं आती। कई बार संस्कृत में हम, अगर आप इतने विद्वान हैं, सभी विदुषियाँ हैं, तो आप सभी उसको संस्कृत भाषा में लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। ये मेरा आप सभी से निवेदन है, सुझाव है आप सभी को। तो उसको देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। जो भी प्रश्न पूछा था उसका उत्तर लिखें अवश्य। तो यहाँ पर ये किसके लिए है, तो यहाँ पर होगा नल है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा नल है। कत प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति। कत प्रत्यय का विधि सूत्र है पुंसी संख्यायाम प्राचीण नपुंसक के भावे अणयास अनर्थो और गुरोश्च हल है। तो यहाँ पर कौन सा, नपुंसक के भावे कत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा नपुंसक के भावे कत। ऋक् स्थान से पूर्ति क्रियता, ऋक् स्थान की पूर्ति करे कर्मादमु नार्दय इत्यवोधि यह स न और कै। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्माद अमु नार्दय इत्यवोधि स। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है उसी हो जाएगा स। कुशलः इति उदाहरणम अस्ति। कुशलः जो है वो उदाहरण है अर्थ विस्तारस्य, अर्थ संकोचस्य, अर्थोपकर्षस्य और एतेषाम कस्यापि न। तो यहाँ पर जो कुशलः वो किसका उदाहरण है, वो है अर्थ विस्तार का। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा अर्थ विस्तारस्य। काव्य प्रकाशानुसारम परिसंख्या अलंकार से कियंतो भेदः त्रयः षट् चत्वारः और अष्टौ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, चत्वार है। तो सी ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा चत्वार है। उपमान उपमेयो अभेदे सति अलंकारो भवति उपमा रूपकम उत्प्रेक्षा और संदेह। तो कौन सा अलंकार होगा, तो वो होता है रूपक अलंकार। तो बी ऑप्शन जो हमारा से हो जाएगा रूपक अलंकार। नल चंपू काव्य से अन्य नाम किमस्ति। नल चंपू काव्य का अन्य नाम क्या है, रामायण चंपू, उद्यान सुंदरी कथा, भागवत चंपू और नल दमयंती कथा। तो नल चंपू का दूसरा नाम क्या है, नल दमयंती कथा। तो डी ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर नल दमयंती कथा। इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। इत्थम भूत लक्षणे से सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सी होगा तृतीया। कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्या न भवन्ति कस्य मुक्ति ही। ये उक्ति किसकी है, विदूषकस्य, दुष्यंतस्य, सारंगुरस्य और सारद्वतस्य। तो ये किसके है, विदूषकस्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सी होगा विदूषकस्य। मृत्यु कटिके वसंत सेनायाः दर्शनम सर्वम प्रथम कस्मिन् अंके भवति। मृत कटिके वसंत सेना का प्रथम दर्शन कहाँ पर होता है, तो होता है प्रथम अंक में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा प्रथमे अंके। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत को अस्ति विषय है अध्यारोप है मुमुक्षुत्वम और तितिक्षा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा हमारा, बी अध्यारोप है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अध्यारोप है। जातस्य को ध्रुव है, विवाह है, मृत्यु, गतिरोध है और विरोध है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है उसी होगा मृत्यु। रजोजुषे जन्मनि सत्तुरिति इसमें श्लोकांश रजोजुषे इति पदे विभक्ति। यहाँ पर रजोजुषे में कौन सी विभक्ति है, तो वो है चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीय और सप्तमी। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है ए सही होगा। कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविधि शिवस्वरूपम। किस नाटक के मंगलाचरण में अष्टविधि शिव स्वरूप का वर्णन है, उत्तरामचरितस्य मंगलाचरणे, मुद्रा राक्षस्य मंगलाचरणे और अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे और मालविकाग्निमित्रस्य मंगलाचरणे। तो यहाँ पर किस में है अष्टमूर्ति शिव का वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अभिधा मूल व्यंजनायाः लक्षणमस्ति। अभिधा मूल व्यंजना का लक्षण है अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादि नियंत्रिते लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम विभावानुभावेन व्यक्तः संचारणा तथा तात्पर्य संख्यावृत्तिम आहु पदार्थान्वय बोधने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादि नियंत्रिते। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। दरिद्रस्य किम शून्यम गृहम क्षत्रम सर्वम उपवनम। दरिद्र, तो दरिद्रस्य किम शून्यम सर्वम। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा दरिद्रस्य सर्वम शून्यम।
श्रोतेन्द्रियेण शब्दस्य प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति संयोग सन्निकर्षेण, समवाय सन्निकर्षेण, संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण और विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्षेण। श्रोतेन्द्रियेण शब्दस्य प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति समवाय सन्निकर्षेण। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सी होगा, समवाय सन्निकर्षेण। पिशन मोंजी युजनम अर्जुन छुवीम वसानमेण जिनम अंजनम द्युति। तो यहाँ पर वसानम इत्यस्मिन पदे कै प्रत्यय है, यहाँ पर वसानम में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर वसानम में पूछा गया हमसे, तो यहाँ पर वसानम में प्रत्यय णमूल, लेप, अण और सानस। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ होगा सानस प्रत्यय। वसानम में कौन सा प्रत्यय है, सानस प्रत्यय। बला बले उपाद अधुना अपि प्रबाद्यते तेन जगत जिगूषणा सतीव योषि प्रकृति सुनिश्चला पुमान सभ्येति भवांतरेष्वपि इत्यत्र को अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यास, दीपकम, दृष्टांत और विशेषोक्ति। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ अलंकार होगा अर्थांतरन्यास है। ये ऑप्शन से होगा हमारा अर्थांतरन्यास है। किमिभि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम इत्ययं सुक्ति वर्तते। तो ये सुक्ति है उत्तराम श्रिते अभिज्ञान शाकुंतले मेघदूते और नीति सतके। तो ये कहाँ पर है, अभिज्ञान शाकुंतले। तो बी ऑप्शन जो हमारा सी होगा यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में। दा धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष से बहुवचने अस्ति। दा धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में कौन सा होगा, ऐदत, ऐददाह, ऐददुहु और ऐदत्ताम। तो कौन सा रूप बनेगा, ऐददुहु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा सी होगा ऐददुहु। दा धातु मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इसके जो रूप चलते हैं धातु के वो कंफ्यूजिंग है बिल्कुल ही, क्योंकि वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं समस्या होती है अगर हमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, लिख कर नहीं देखा है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु है। कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की हो या कहीं की भी हो, इससे रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। शुद्धम वाक्यम अभिज्ञायताम ग्रामस्य परितो मृगा विचरन्ति, ग्रामस्य परितो मृगः विचरन्ति, ग्रामे परितं मृगाः विचरन्ति और ग्रामं परितो मृगाः विचरन्ति। तो यहाँ पर कौन सा होगा सही, तो यहाँ वो ग्रामम परितो मृगाः विचरन्ति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दुष्यंत है, कीदृश है, नायक है, धीर ललित है, धीरोद्धात है, धीर प्रशांत है और धीरोद्धत है। दुष्यंत कैसा नायक है, वो है धीरोद्धात। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। पदम ही सर्वत्र गुणे निधीयते सुक्ति इयं कस्य ग्रंथस्य वर्तते उत्तरामचरितस्य पंचतंत्रस्य हितोपदेशस्य और रघुवंशस्य। तो यहाँ पर कहाँ से है ये, रघुवंश से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रघुवंशस्य। अंतरा अंतरेण युक्त इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। तो इससे होती है द्वितीया, अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया। वयम फलानी खादामः इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम भवति। इसके जो कर्मवाच्य में रूप होगा, मया फलानी खाद्यन्ते, अस्माभि फलानी खाद्यन्ते, अस्मभ्यम फलानी खाद्यन्ते और अस्माभि फलम खाद्यते। तो यहाँ पर इसका रूप क्या होगा, तो यहाँ होगा वयम फलानी खादामः से अस्माभि फलानी खाद्यन्ते। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। देवीं वाचम अजनयंत देवाः इति केन भाषोत्पत्ति सिद्धांतेन संबंधः, संकेत सिद्धांतेन, अनुकरण सिद्धांतेन, देवी सिद्धांतेन और संगीत सिद्धांतेन। तो यह है दैवी सिद्धांतेन। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। धनंजय है कीदृशो वायु प्रकार है। धनंजय कैसा वायु प्रकार है, सूतकर है, पोषण कर है, उद्गीर्ण कर है और जृंभण कर है। तो यहाँ पर होगा पोषण कर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पोषण कर है। कार्य अकार्य व्यवस्थो किम प्रमाणम कृष्ण कृष्णानुसारम, लोक है, शास्त्रम, भार्यावचनम, सौक्यम मन है। तो यहाँ पर कौन सा प्रमाण माना गया है, किसको, शास्त्र को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, शास्त्रम। बुद्धचरित महाकाव्य से प्रणेता अस्ति। बुद्धचरित महाकाव्य के प्रणेता है अश्वघोष है, श्रीहर्ष है, बिल्हण है और बुद्धघोष है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अश्वघोष है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, अश्वघोष है। फक प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदम अस्ति। इनमें से फक प्रत्यय से कौन सा निष्पन्न हुआ है, दाक्षी ही, औडुल्यमी ही, गार्ग्यायण है और गांग है। तो कौन सा होगा, गार्ग्यायण है। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सी होगा, गार्ग्यायण है। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऑफिशियल कीज में कोई डाउट होता है, कई बार कोई क्वेश्चन हमसे भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सब उसमें हर एक पर्सन को अपना अच्छे से सही से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि है
तो उसको भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको तो आप उसको अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी है तो आप टेलीग्राम पर हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्शन भी करते हैं, हमसे कहीं ना कहीं कोई हमारे पास प्रूफ होना चाहिए प्रॉपरली, तो अगर उसके बेस पर हम टेलीग्राम में आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक को आपको डिस्कस करना है साथ में, तो सभी साथी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने विषय में जानते हैं, तो आप जो भी अपने सुझाव हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, शेयर करते रहें। साथ साथ में कोई क्वेश्चन है वहाँ पर पूछें दूसरे साथी से, तो जहाँ भी जितना भी संभव होगा उन सब का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मुरारीलाल कौशिक @ऑफिशियल करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मुरारीलाल संस्कृत लिखने से भी मिल जाएगा। इसके अलावा मुरारीलाल संस्कृत से आप यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं उनको यूट्यूब में या फिर आप गूगल सर्च कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा आप इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, m.l कौशिक करके आप इंस्टा पर मुझे सर्च कर सकते हैं, जो कि आईडी आपके डिस्प्ले पर शो हो रही है। वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी इंस्टेंट अपडेट मिल जाए। कि कोई भी आपका कोई डाउट है किसी प्रकार का, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, जितना जल्दी हो सकता है उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो सभी साथी जो है वो टेलीग्राम और इंस्टा पर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सभी अपडेट टाइमली मिलती रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई अपडेट जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता। कोई वैकेंसी रिलेटेड है, कोई न्यू भर्ती है, या किसी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर टेलीग्राम पर उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो सभी साथी जो है टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये भगवान स्वकीयाम् अष्टधाम प्रकृतिम प्रोक्तवान। षष्ठे, चतुर्थे, सप्तमे और पंचमे। तो यहाँ पर होगा सप्तमे। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा सप्तमे। श्रीमद् भगवद गीता अनुसार रजोगुणात् संजायते। लोभ है, प्रमाद है, मोह है और अज्ञान। तो रजोगुण से क्या होता है? लोभ। अभिज्ञान शाकुंतलमिति नाटके नांदी अस्ति। अष्टापदा, द्वादशापदा, त्रयोदशापदा और अष्टादशपदा। तो वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल में नांदी क्या है? अष्टापदा है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साहित्य दर्पणे नव प्लास वनम पुरः प्रागत पंकजम इति श्लोके निर्दिष्ट उदाहरण रूपेण अनुप्रासस्य, यमकस्य, श्लेषस्य और वक्रोक्ते। ये जो श्लोक है वो किस अलंकार के उदाहरण स्वरूप है साहित्य दर्पण में? नव प्लास वनम पुरः है, तो ये है यमकस्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा यमकस्य। गौड़ जलपति इतीदम उदाहरणम कस्याः लक्षणायाः निर्देशकम। प्रयोजनवती गोणी साध्यावसाना लक्षणायाः, प्रयोजनवती गोणी सारोपालक्षण लक्षणायाः, रूढ़िमती शुद्धा सारोपालक्षण लक्षणायाः और रूढ़िमती शुद्धा साध्यावसान लक्षणायाः। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है? ये है प्रयोजनवती गोणी साध्यावसान लक्षणायाः। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। रूपकस्य को भेदो अस्ति मृच्छकटिकम। नाटकम प्रकरणम व्यायोगः और इहा मृगः है। मृच्छकटिकम जो है वो क्या है? वो है एक प्रकरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। ध्वनि प्रवर्तनस्य अभ्यंतरम कारणमस्ति। ध्वनि प्रवर्तन का अभ्यंतर कारण क्या है? मुख सुखम, शयन सुखम, मातृ सुखम और अर्थ सुखम। तो वो है मुख सुखम। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। श्री केशव मिश्रस्य मते साक्षात्कारिणी प्रमा का आत्मजा, इंद्रियजा, जन्मना और कर्मणा। तो वो है इंद्रियजा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तर्क भाषानुसारेण प्रार्था अनुमान वाक्यम भवति द्रव्यम, त्रव्यम, चतुर्व्यम और पंचाव्यम। तर्क भाषा के अनुसार जो है प्रार्था अनुमान वाक्य होता है, तो वो है पंचाव्यम। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। डू क्रिय करणे क्रि धातु कस्य गणस्य वर्तते। किस गण से है ये? रुदादिगणस्य, तनादिगणस्य, दिवादिगणस्य और अदादिगणस्य। तो किससे है डू क्रिय धातु? वो है तनादिगण से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यावदाभ्युदयम कस्य रचना वर्तते। यादवा अभ्युदयम, सॉरी क्षम्यताम, यादवा अभ्युदयम जो है वो किसकी रचना है? वेदांत देशिकस्य, वस्तुपालस्य, मातृगुप्तस्य और भर्तृमेंढस्य। तो किसके है? वेदांत देशिकस्य। तो ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। पुरुष चेतनायाः अस्तित्व सिद्धि निमित्तं वाक्यम अस्ति। सक्तस्य शक्यकरणात् तत्र जरामरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः। सूक्ष्म माता पितृजा सह प्रवृत्ति स्त्रिधा, भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। न प्रभातरलम ज्योतिरुदिति वसुधा तलात् इत्युक्ति अस्ति। ये किसकी उक्ति है? प्रियवदाया, अनुसूया, दुष्यंतस्य और विदूषकस्य। तो ये किसकी उक्ति है? दुष्यंतस्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा।
श्रियः पति श्रीमती शास्तु मध्यस्मिन् श्लोकांश श्रियः पति अस्ति पार्वत्याः पति मेनकायाः पति लक्ष्म्याः पति और शकुंतलायाः पति। तो यहाँ पर क्या कौन सा होगा? लक्ष्म्याः पति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है हमारा। अभिज्ञान शाकुंतले कामी स्वताम पश्यति इत्युक्ति कस्य? कामी स्वताम पश्यति, ये जो उक्ति है वो किसकी है? विदुषकस्य, राज्ञः, महर्षि कण्वस्य और शार्दूलस्य। तो यह है राज्य है, तो यहाँ किसकी है? राजा की। संस्कृत प्रायो नटाश्रय है, वाग व्यापार है, किम कथ्यते? आर्भटी वृत्ति, प्रस्तावना, भारतीय वृत्ति और पताका। तो क्या होगा यहाँ पर? भारतीय वृत्ति ही। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही है। चित्रभुः इति पदे समासो अस्ति, चित्रभुः पद में समास है, कर्मधार्य है, बहुव्रीहि, द्विगुः और अविभाव है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। बी ऑप्शन सही है। ध्वनि परिवर्तनस्य आभ्यंतर कारणम नास्ति। तो कौन सा अभ्यंतर कारण नहीं है? लिपि दोष है, कीर्तन लाघवम, काव्यात्मकता और बलाघात है। तो यहाँ पर लिपि दोष जो है वो अभ्यंतर कारण नहीं है। और बाकी जो प्रेतन लाघवम, काव्यात्मकता और बलाघात, ये क्या है? अभ्यंतर कारण है। विकास दृष्टिया भाषा कयासमा, पर्वत है, नदी, सागर है और वृक्ष है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा नदी। सदूष्णामपि निर्दोषा सख्रापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या, ऊपर लिखिता पद्यस्य ऋक् स्थानम पूर्यतु। रामायणी, कादम्बरी, भागवती और साहसिकी। सदूष्णामपि निर्दोषा सख्रापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या, रामायणी कथा। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, रम्या रामायणी कथा। बाण भट्टस्य पितुर्नाम आसीत्, बाण भट्ट जी के पिता का नाम था वात्सायन है, कुबेर है, अर्थपति और चित्रभानु। तो बाण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा हमारा। उपपद समासस्य उदाहरणम अस्ति, उपपद समास का उदाहरण है कुंभकार है, प्राचार्य है, युधिष्ठिर है और चिन्ह मात्रम। तो यहाँ पर क्या है? कुंभकार है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा, कुंभकार है। संख्यानुसारम विप्रयस्य कति भेदा भवन्ति? पंच, अष्टाविंशति, नव और अष्टौ। तो कितने भेद होते हैं? पंच। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, पंच। नर्तकी पदे प्रत्ययो अस्ति, नर्तकी पद में प्रत्यय है। सामान्य प्रकारेण गीस, विकल्पेन गीस, सामान्य प्रकारेण गीन और विकल्पेन गीन। तो नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? नर्तकी में प्रत्यय है सामान्य प्रकारेण गीस। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, सामान्य प्रकारेण गीस। शरीर भाजाम भौतीय दर्शनम विरक्ति काल तृतीय अपि योग्यताम इतिदम वचनमस्ति। शिशुपालवदे श्रीकृष्णस्य नारदं प्रति, शिशुपालवदे नारदस्य श्रीकृष्णं प्रति, अभिज्ञान शाकुंतले अनुसूयाः प्रति, दुर्वासं प्रति या कुमार संभवे पार्वत्याः महादेवं प्रति। तो ये है शिशुपालवदे श्रीकृष्णस्य नारदं प्रति। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा। कादम्बरीम अतिरिच्य बाणभट्टस्य द्वितीयम गद्य काव्यम किम? कादम्बरी के अतिरिक्त जो है बाणभट्ट से द्वितीय गद्य काव्य क्या है? 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता, हर्षचरितम और तिलक मंजरी। तो वो है हर्षचरितम। अनियर प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदम अस्ति, अनियर प्रत्यय के प्रयोग से निष्पन्न है चेयम, चेतव्य है, चयनीय है और एदितव्यम। तो इनमें से कौन सा होगा? चयनीय है। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, चयनीय है। अत्र अशुद्ध वाक्यम अस्ति, अलम विवादेन कर्णेन बधिरः कस्मै बालकाय फलम रोचते एतस्मै ब्राह्मणम धनम ददाति। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है हमें। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध है? अलम विवादेन सही है, कर्णेन बधिरः ये भी सही है, ये नांगेन विकार है, अलम के साथ में तृतीय विभक्ति है, कस्मै बालकाय फलम रोचते तो ये भी सही है, रुच धातु है चतुर्थी विभक्ति, एतस्मै ब्राह्मणम धनम ददाति यहाँ पर नहीं है ये सही। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है हमसे। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। वेदी इत्यत्र क्या स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? वेदी के अंदर यहाँ पर कौन सा स्त्री प्रत्यय जो है वो प्रयोग हुआ है? गीप, गीस, गीन और टाप। वेदी के अंदर गीन प्रत्यय है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, गीन। रणभीराघटनया नमस्वतः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलै स्वरैः श्लोकांशेऽस्मिन् नमस्वतः इति पदस्य अर्थो अस्ति आकाशस्य, मेघस्य, सूर्यस्य और वायोः। तो यहाँ पर क्या होगा? वायोः। तो डी ऑप्शन सही है हमारा। सांख्य शास्त्रम कस्मात् श्रेयान्? ईश्वरानुग्रहात्, विहित कर्मणानुष्ठानात्, अद्वैत तत्वस्य ज्ञानात् और व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्। तो ये होगा व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्। तो डी ऑप्शन सही है।
रस निष्पत्ति विषय अभिनव गुप्तस्य सिद्धांतो अस्ति रसानुमितिवादः, रसोत्पत्तिवादः, भुक्तिवादः और रसाभिव्यक्तिवादः। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा हमारा? रसाभिव्यक्तिवाद है। अभिनव गुप्त का कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों हमारा ये यूपी पीजीटी संस्कृत का पेपर था जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ये अभी हुआ है तो जो साथी नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें। और इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और एक आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कई बार साथियों के जो पीडीएफ है वो कई बार हमारी स्टोरेज से बाद में नहीं मिल पाती हमें भी, तो एक बार जो पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल से, उसे आप अपने कहीं भी गूगल ड्राइव में या कहीं भी सेव कर सकते हो, जिससे आपको इन फ्यूचर वो काम आए। या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप चैनल में कंटिन्यू फॉलोवर हैं, आप वीडियो व्यूवर हैं मेरे कंटिन्यू, तो आप एक अपने टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड या अपने चैनल नेम से रिलेटेड मुरारी लाल सर या जो मुरारी लाल संस्कृत जो भी आप लिखें, ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लें और जो भी पीडीएफ आपके साथ में शेयर की जा रही है तो आप वहाँ शेयर करते हैं, जिससे कि आपको कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ सर्च करनी है तो आप खुद की ड्राइव में जाएँ, आपको कहीं इधर उधर पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी पीडीएफ जो है वो आपको टाइमली मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। फिर भी अगर कोई वीडियो पीडीएफ नहीं मिल पाती है तो उसको भी भेजने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उसको टाइमली से अपने पास सेव करते रहें, अपनी ड्राइव के अंदर शेयर कर लें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी उसकी ज़रूरत हो तो आप उसको बाय नेम सर्च कर सको वहाँ पर। और इसके अलावा सभी साथी जो है टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट है या कोई भी किसी भी वीडियो की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाती है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई पर्सनल कोई क्वेरी है या कई बार कोई क्वेश्चन है, कोई हम न्यूज़ फीड करते हैं उससे अपडेट, तो आप वहाँ पर उसके लिए इंस्टा पर हमें ज्वाइन कर लें। सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।